हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं एसके ड्रीम टीचिंग क्लासेस पर। मैं आज फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर की थर्ड क्लास लेकर के आया हूं। मैं आपको 2 क्लास करा चुका हूं इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की थर्ड का। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इसके बारे में योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। मैंने बताया था जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड बराबर के एक्स प्लस के आयोटा बाई होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रतिलोम में क्या होता है, इसका माइनस कर दिया जाता है, यानी कि पूरे का माइनस करते हैं, यानी कि जेड बराबर के इसके आगे माइनस लगा दिया जाता है, एक्स माइनस के आई बाई हो जाता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है उसे नेगेटिव से गुणा कर दिए जाने पर प्रतिलोम में बदल जाता है, यानी कि योगात्मक प्रतिलोम में। दूसरा मैंने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम बताया था। गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने बताया था जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। जैसे कि जेड बराबर के एक्स प्लस के आयोटा वाई दिया है, तो आपको क्या करना है, जेड का इन्वर्स करना है, यानी कि 1/z लिखना है, यानी कि इसका उल्टा कर देना, यानी कि 1 के एक्स प्लस के आयोटा वाई लिखना है। इस पर मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, ये पिछली क्लास में आपको करा चुका था। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ, आपको कराना है मापांक क्या होता है, मापांक के बारे में बताना हूँ, कोणांक के बारे में बताना हूँ, इसके बारे में बताऊँगा और आर्गेन तल बताने वाला हूँ। आर्गेन का तल में थोड़ा सा कल बता चुका हूँ, आज फिर से बताना चाहता हूँ आर्गेन तल के बारे में। चलो देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। अब मैं बताता हूँ आर्गेन तल क्या होता है। आर्गेन तल है, मैंने आपको बताया था कल, जो होता है एक्स अक्ष होता है या वाई अक्ष, यानी कि इसे रियल पार्ट कहते हैं, रियल नंबर, इसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक, इस पर मैंने बताया था आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। मैंने आपको इसमें और बताया था, क्या बताया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दोनों ही संख्या पॉजिटिव की होती हैं। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव की संख्या होती है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्याएं होती हैं। ठीक, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप देखते हैं, इस पर इससे संबंधित एक थोड़ा सा क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, जेड बराबर के 3 प्लस के 4 आयोटा है। अब आपको बताना है ये कौन से, ये आर्गेन तल होता है, आर्गेन तल बोलते हैं इसे, आर्गेन तल। अब आपको बताना है इसमें जो कौन से क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट में या सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, आपको यहाँ पर देखना है रियल पार्ट कैसा है। रियल पार्ट होता है जो आगे वाला एक्स की वैल्यू होती है, इमेजिनरी पार्ट होता है वाई वाली वैल्यू। आपको देखना है, बिंदु बनाना है, यानी कि एक्स कॉमा वाई के रूप में बिंदु बनाना है। यहाँ से देखना है ये पहला रियल पार्ट पॉजिटिव नंबर है और सेकंड पार्ट है नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, ये भी, यानी कि दोनों पार्ट मेरे कैसे हैं, यानी कि दोनों पार्ट मेरे पॉजिटिव नंबर है। यहाँ से देख सकते हो दोनों पार्ट पॉजिटिव नंबर है, तो आपका किस में जाओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकते हो। ठीक, तो इसमें कौन सा आंसर आया है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। इसी तरीके से मैं देखता हूँ जेड बराबर के 3 माइनस के 4 आयोटा, जैसे कि 3 माइनस के 4 आयोटा दे दिया जाता है, तो आपको पूछा जाए कौन से क्वाड्रेंट में, तो आपको बताना क्या है। इसे देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, यानी कि 3 माइनस के 4 आयोटा माने, यानी कि 3 माइनस के 4 आई है, तो आपको बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में, यानी कि पहला पॉजिटिव है, सेकंड दूसरा नेगेटिव, यानी पहला पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है, तो आपको किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। इस तरीके से मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, मैं आज से फिर रिवाइज करा रहा हूँ। देखते हैं, इससे एक क्वेश्चन और कराता हूँ आगे। चलो देखते हैं, जैसे कि मैंने दिया है जेड बराबर माइनस के 1 माइनस के आयोटा। आपको बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट पे, यानी कि पहली वैल्यू ही माइनस के, दूसरी वैल्यू माइनस में दी, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट पे है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट पे, ये थर्ड क्वाड्रेंट। ये आर्गेन तल था। आर्गेन तल के बारे में मैंने आपको बता दी। अब मैं बताता हूँ मापांक क्या है। जैसे कोई भी संख्या दी जाती, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है आपको, जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जेड बराबर के जेड बराबर के एक्स प्लस के आई बाई, तो इसका मापांक निकालना है। मापांक का मतलब होता है मॉड्यूलस निकालना है। मापांक का चिन्ह क्या होता है, यानी कि दोनों जेड को इन दोनों ब्रैकेट में, यानी कि पैरेलल लाइनों के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो इसका मापांक क्या हो जाता है, यानी कि अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आ जाता है। ठीक, जैसे इस तरीके से मापांक निकाला जाता है, इसे मॉडुलस बोलते हैं, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, मापांक मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस। ठीक, अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इधर क्या है मेरा क्वेश्चन है, जैसे एक्स जेड बराबर के 3 + के 4 आयोटा, 3 + के 4 आयोटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जेड का इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है। तो क्या करना होता है, इसका मॉडुलस लेते हैं जेड बराबर, इसका मैंने क्या बताया था, इनमें रियल पार्ट का वर्ग करते हैं, यानी कि रियल पार्ट का वर्ग करो यानी 3 का वर्ग प्लस इमेजनरी पार्ट का वर्ग करते हैं, यानी इमेजनरी पार्ट कितना है 4 का वर्ग। तो यहाँ पर जेड बराबर के कितना आता है मेरा, यानी कि 3 का वर्ग होता है 9 + के 4 का वर्ग होता है 16, यानी कि जेड बराबर के हो जाता है मेरे √25, यानी कि जेड के बराबर कितना आता है मेरा 5 आ जाता है। ठीक, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आएगा 5 मेरा मॉडुलस आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से मॉडुलस निकाला जाता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन और भी लेते हैं हम, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया आगे, जैसे क्वेश्चन है मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया -6 + के 8 आयोटा है, -6 + के 8 आयोटा, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। तो आपको कैसे करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इसका पहले मॉड लेते हैं, तो इसका अंडर यानी कि रियल पार्ट का वर्ग करते हैं, यानी कि रियल पार्ट माने यानी कि -6 का वर्ग प्लस के इमेजनरी पार्ट का वर्ग करते हैं, यानी 8 का वर्ग। ठीक, तो आपको फिर आगे क्या करना है, जेड बराबर के इसका वर्ग करते हैं, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, इसका कितना 64 होता है। तो जेड बराबर के क्या होता है आगे फिर, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। ठीक, 100 किसका वर्ग होता है, यानी कि जेड इसका वर्गमूल कितना होता है 10। तो इस क्वेश्चन का यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक कितना आया मेरा 10 आया। अब इसके बारे में मैंने कॉम्प्लेक्स वर्ग में बता दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कोणांक यानी कॉन्जुगेट आर्ग्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद में आपको प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी लिखाना है आर्ग्यूमेंट की और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज लिखाना है आपको। चलो देखते हैं। अब मैं बताता हूँ कोणांक यानी कि आर्ग्यूमेंट के बारे में बताता हूँ। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कोणांक। अब मैं आपको बताता हूँ कोणांक इसे कोणांक बोलते हैं, यानी एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं और आर्ग्यूमेंट भी बोल देते हैं, आर्ग्यूमेंट। इसे आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं और शॉर्ट में क्या लिखते हैं एम्पलीट्यूड, और इसे क्या लिखते हैं आर्ग्यूमेंट, RGE। इसे शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाएगा आपको, जैसे कि जेड बराबर के मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया x + के आयोटा y दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए, पहले एक फार्मूला होता है एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। क्या होता है मेरा, जैसे एक आर्गन तल बनाते हैं एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, मेरा ये है। ठीक, ये कौन सा तल है, रियल पार्ट यानी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आपको यहाँ से एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कोण, कितने अंश से जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है मैंने, ये इतने एक अच्छे से कितना एंगल का कोण बना रहा है, यानी कि यहाँ से कितने एंगल का कोण बना रहा है, मैंने मान लिया थीटा एंगल का कोण बना रहा है। तो यहाँ से क्या करना है, tan थीटा बराबर यहाँ से इमेजनरी पार्ट अपन के रियल पार्ट लिया जाता है, यहाँ से इमेजनरी पार्ट अपन के रियल पार्ट लिया जाता है। तो आपको यहाँ से एम्पलीट्यूड के बारे में पता चलता है। एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने माना एक क्वेश्चन में लेता हूँ, यहाँ से जेड बराबर के 1 + के √3 आयोटा लेना है, जेड बराबर के 1 + के 3 आयोटा लेना है। तो इसमें क्या करना होता है, पहले मुझे यहाँ से रियल वैल्यू की पता चलना है, यानी कि एम्पलीट्यूड निकालना है। तो क्या करना होता है, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए tan थीटा की वैल्यू निकालनी। tan थीटा क्या होता है मेरा, tan थीटा बराबर के रियल पार्ट यानी कि इमेजनरी पार्ट मेरा यहाँ पर क्या है, इमेजनरी पार्ट माने y/के x है, यानी कि इमेजनरी पार्ट अपन के रियल पार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे इमेजनरी पार्ट कितना है √3 है। ठीक, √3। अब रियल पार्ट कितना मेरा 1 है, यानी कि tan थीटा बराबर के कितना होता है √3, tan थीटा बराबर के √3 होता है। अब आपको मालूम होगा त्रिकोणमिति की टेबल में tan थीटा वो √3 tan में कितने की वैल्यू होती है, यानी कि थीटा की वैल्यू थीटा बराबर के कितने हो जाएगा 60, यानी कि थीटा बराबर के 60 की वैल्यू होती है। अब इसे रेडियन में बदलना है, तो थीटा की वैल्यू रेडियन को बदलने के लिए थीटा बराबर के π/3 भी लिख सकते हैं। इसका ये कोणांक आ गया, यानी कि इसे ही कोणांक बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसी को क्या देते हैं एम्पलीट्यूड और कोणांक के बारे में। और आपको पता होना चाहिए इसकी एक शर्त होती है, क्या होती है, एम्पलीट्यूड और कोणांक की शर्त ये होती है, मैं आपको इधर लिखा देता हूँ।
ये जो भी मान आएगा माइनस जो थीटा की वैल्यू आएगी जो माइनस से तो बड़ी, माइनस पाई से बड़ी आएगी और माइनस पाई से बड़ी आती है और पाई से छोटी वैल्यू आनी चाहिए, इसकी ये शर्त है। यानी जो भी वैल्यू एम्पलीट्यूड यानी कि आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड जो पूर्णांक की वैल्यू आएगी वो माइनस पाई से माइनस पाई और पाई के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन। मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ। उस पर क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि मैं लेता हूँ क्वेश्चन z बराबर के माइनस के आई प्लस के आई, ठीक, माइनस के आई प्लस के आई। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, टेन थीटा। या इसको एक चीज़ और बताना है आपको, यहाँ से जैसे कि थीटा की वैल्यू यहाँ से x अच्छा है, ये y अच्छा है, ठीक। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आपको पता होगा, मैंने अभी आपको बताया था आर्गन तल के बारे में, जे प्लस प्लस की होती है, इस लिख देता हूँ मैं एक बार फिर से, प्लस प्लस की होती है, माइनस प्लस की होती है, और जे माइनस माइनस की होती है, और जे प्लस माइनस की होती है, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर जितनी भी वैल्यू थीटा की वैल्यू जो भी आएंगी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, यानी कि थीटा की जो भी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी π/3 वैल्यू आई थी, जो भी वैल्यू थीटा की यानी कि थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है जो भी वैल्यू, तो वो थीटा ही रहता है, ठीक। अगर यही वैल्यू अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाती है तो आपको क्या करना होता है, पाई में से माइनस के थीटा किया जाता है, पाई से माइनस को थीटा किया जाता है। अगर यही वैल्यू यानी कि थीटा की वैल्यू जी आपको यहाँ से देखना है जी कौन से क्वाड्रेंट का है। अगर यही थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुँच जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको क्या करना होता है, यही यानी कि थीटा माइनस के पाई किया जाता है, यानी कि इसे थीटा माइनस के पाई किया जाता है, इसे पाई माइनस के थीटा किया जाता है, यहाँ से थीटा माइनस के पाई किया जाता है। अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से इसका माइनस कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ से 90 डिग्री इधर का, 90 डिग्री तो पॉजिटिव में गए, अगर इधर नीचे आता था 90 डिग्री नेगेटिव में जाता है। अगर यहाँ से इधर जाता है तो ये 180 जाता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव में जाता है, पॉजिटिव में गए। अगर यहीं से अगर ये इधर नेगेटिव में आता है तो माइनस कर दिया जाता है। अगर ये नीचे ऊपर गया तो थीटा, नीचे आ जाए 90 डिग्री तो माइनस के थीटा हो जाता है। आपको बस इतना ही समझना है। जैसे कि आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, यहाँ से पहले कोणांक निकालते हैं टेन थीटा बराबर के क्या होता है, इमेजनरी पार्ट निकालना। इमेजनरी पार्ट क्या होता है मेरा, यहाँ पर कोई आई के साथ में कोई नहीं होता तो क्या है, 1/1 तो यानी कि टेन थीटा बराबर कितना है, 1। टेन थीटा में यानी कि टेन की टेबल में 1 कितने अंश का कोण होता है, यानी कि 45। थीटा की वैल्यू कितनी आई, 45, ठीक। अब आपको इसे रेडियन बदलना है, रेडियन बदलोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान थीटा बराबर के रेडियन बदलोगे तो थीटा बराबर के 45 का मान क्या होता है, π/4 हो जाता है। π/4 लिखेंगे, थीटा बराबर के π/4 लिखेंगे, ठीक, थीटा बराबर के π/4। अब आपको ये देखना है ये कौन से तल पे यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में, ये देखो माइनस के 1 माइनस और प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट पे आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता तो मेरा आंसर यही हो जाता। अब मेरा कौन से क्वाड्रेंट पे आया आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, ये पहली वैल्यू माइनस की है, दूसरी वैल्यू प्लस की है, तो कौन से क्वाड्रेंट पे आया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी मान आता है उसे पाई से माइनस किया जाता है, यानी कि थीटा की वैल्यू माइनस के पाई में से माइनस करके लिखना है। यहाँ से देखना है, यानी कि जो भी वैल्यू आई उसे पाई माइनस के π/4 लिखना है, तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से 3π/4 आंसर आ जाएगा। मेरा रियल आंसर कितना है, 3π/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं और आपको क्वेश्चन कराता हूँ प्रैक्टिस के लिए, इसके बाद आगे भी क्वेश्चन कराएंगे। चलो देखते हैं, अभी देखा नहीं, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है मेरा, जैसे अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा कोई z बराबर के, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z बराबर के √3 प्लस के आयोटा, √3 माइनस के आयोटा लिखना है, √- के 3 आयोटा, ठीक।
अब आपको यहाँ से देखना है, मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है, इसमें क्या आता है थीटा की वैल्यू सीधी की सीधी जो भी आए उसे सीधा सीधा लिख देते हैं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो माइनस लगा दिया जाता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो पाई माइनस के थीटा कर दिया जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा माइनस के पाई कर दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया जेड बराबर के कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से निकाल, आपको यहाँ से आर्ग्यूमेंट निकालना है, यानी कि टेन थीटा बराबर के कितना होता है, टेन थीटा बराबर के होता है इमेजनरी पार्ट कितना मेरा 1, इमेजनरी पार्ट कितना मेरा 1 और रियल पार्ट कितना है √3 है। ठीक, और 10 में 1/√3 वैल्यू कितने की होती है, 10 में 1/√3 वैल्यू कितने की होती है आपको पता होना चाहिए, 10 बराबर 30 की होती है। इसे आपको क्या करना है रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलना है तो क्या करने थे 3 × π/180 लिखते हैं, तो इसका यानी कि π/6 हो जाता है, थीटा की वैल्यू π/6 आई। ठीक, अब आपको ये देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है मुझे आपको ये देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये कौन से, यानी कि पहली वैल्यू पॉजिटिव है लास्ट वाली नेगेटिव है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि पहली वैल्यू ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी मैंने क्या बताया थीटा की वैल्यू में माइनस लगाना है, जो भी वैल्यू आती है उसमें क्या करना है माइनस लगा देना, यानी कि थीटा की वैल्यू में थीटा बराबर कितना है माइनस के π/6 करना है आपको। जो भी वैल्यू आई यानी कि जो भी थीटा की वैल्यू आती है उसमें माइनस लगा देना, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तब, फर्स्ट में हो तो वही रख लेते, और सेकंड में आता है तो क्या करते हैं आपको सेकंड में करना है तो पाई में से माइनस कर दिया जाता है, अगर थर्ड में आता है तो थीटा को पाई से माइनस कर दिया जाता है, इस तरीके से किया जाता है। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन में यही क्वेश्चन लेता हूँ, अब थोड़ा आर्ग्यूमेंट चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया यहाँ से, मैंने किया है यहाँ से माइनस के, ठीक, अब माइनस के √3 और माइनस के 1 दिया है, तो क्या करना है आपको, जैसे कि इसकी वैल्यू निकालनी है टेन थीटा बराबर क्या करना 1/√3 देखना है। ठीक, 1/√3 देखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 30। ठीक, अभी मैंने कराया था, इसको रेडियन में बदलना है तो कितना करना है π/6 करना है। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या देख रहा है, यहाँ से देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, यानी कि 1 2 यानी वो सॉरी माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आता, वैल्यू माइनस की कौन से क्वाड्रेंट में आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना होता है, जो भी वैल्यू आती है उसे जो थीटा की वैल्यू आती है उसमें से माइनस के पाई कर दिया जाता है। मेरी वैल्यू कितनी आई थीटा की वैल्यू, यानी कि थीटा की वैल्यू आई π/6 है, इससे पाई माइनस कर दिया जाता है तो कितना आएगा मेरा पाई माइनस के पाई बाई वो 6 पाई अपॉन के 6, यानी कि कितना आएगा माइनस के 5 पाई अपॉन के 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब क्वेश्चन देखो वही है, मैंने आर्ग्यूमेंट चेंज किया, खाली आर्ग्यूमेंट चेंज करने से ही क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ठीक, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन मैंने ले लिया आपका यहाँ से 1 माइनस के 1 माइनस के √3 कर लिया, माइनस के √3। ठीक, आपको क्या करना है यहाँ से इसे प्लस कर लिया जाता है। ठीक, चलो अब देखते हैं यहाँ से मैंने क्या किया, आर्गुमेंट निकालना है आपको, जेड बराबर के क्या करना है आपको यहाँ से देखना है इमेजिनरी पार्ट कितना है, यहाँ पर मैंने इमेजिनरी पार्ट यानी कि टेन थीटा बराबर के क्या होता है, टेन थीटा बराबर के क्या होता है इमेजिनरी पार्ट बट्टी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बट्टी रियल पार्ट ऑफ जेड। तो आपको इमेजिनरी पार्ट कितना दिया है √3, रियल पार्ट कितना दिया 1। आपको चिन्ह नहीं लेना होता, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लेनी है आपको। चिन्ह तो ये बताते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है, यानी कि साइन प्लस माइनस के ये चिन्ह बताते हैं, साइन बताते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट पे हमको जाना है। आपको देखता है यहाँ से टेन थीटा बराबर के कितना आ रहा है मेरा √3 आ रहा है। ठीक, √3 कितने आंसर का कोण है, यानी कि 60 का है। 10 की टेबल में जाओगे तो कितने का मिला 60 को, इस 60 को किस में बदलना है आपको, 60 को रेडियन में बदलना है तो कितना π/3 कर लिया जाता है। ठीक, π/3 यानी कि 60 × π/1/80 करते हैं तो इसका काटोगे तो इतना है। आपको यहाँ पर आना है, सबसे पहले यहाँ पर आना है, ये देखना कौन से क्वाड्रेंट में, यानी पहली वैल्यू नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है, यानी पहली वैल्यू नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। सेकंड क्वाड्रेंट की शर्त क्या है, जो भी वैल्यू आती है उसे पाई में से माइनस कर दिया जाता है, यानी कि पाई माइनस के थीटा की वैल्यू कितनी आई मेरी π/3 आती है। ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी है π/3। अब आपको पाई में से π/3 माइनस करोगे तो कितना 2π/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, 2π/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आज जो क्वेश्चन था। मैंने आपको आज क्या बताया, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में थोड़ा बताया,
आपको मॉडुलस के बारे में बता दिया, आर्गुमेंट के बारे में बता दिया, और फिर मैंने आपको बताया मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता दिया। और अब मैंने आपको फिर आगे मैंने आपको बताया है यानी कि पूर्णांक आर्गुमेंट के बारे में बता दिया। ये आज की क्लास में थे, मैंने आपको बताया जो ये थे आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।